ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितना बेटा 2, तो मैंने आउटसाइड लिख दिया, अंदर ब्रैकेट में लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस मैं इसको अलग कर रहा हूं, तो यहाँ पे SO4 हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4, पर SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अगर आपको रूल्स नंबर 3 याद है तो SO4 ऑलवेज कितना चार्ज बना रहा है? -2, तो -2 के हिसाब से SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात बता रहा हूँ, और इज इक्वल टू 0 तो आपको लिखना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया प्लस SO4 एक ही है, तो उसका -2 इज इक्वल टू 0 लिखोगे, 2 हाइड्रोजन प्लस और माइनस -2 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन -2 साइड +2, फिर हमको क्या करना है बेटा? हाइड्रोजन इज इक्वल टू +2/2 इज इक्वल टू +1। देखो तो H2SO4 में ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +1 ही फिक्स है। अभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सर H2SO4 में ऑक्सीजन का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, देखो है ना, कोई ऐसा पूछे, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ना कि भाई H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो वापस हमको कैलकुलेशन करना है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 0, तो अभी हमको 3 चीज को अलग करना है, तो ये हमारा एक मेथड हो गया है ना। अभी देखो बेटा एक और चीज है, ये थोड़ा माइंड में रखना बेटा, इसको साथ साथ में थोड़ा लिखते जाना, क्योंकि अभी मैं जगह काम है इसको निकाल रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4, जिसमें SO4 रूल्स नंबर 3 के हिसाब से -2 हो गया, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हुआ। तो ध्यान रखना बेटा, अभी मैं थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ। देखो बेटा, अभी आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बेटा? सल्फर का, समझना बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तीनों चीज को अलग कर रहा हूँ, तो भाई सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्या करोगे बेटा? एक सल्फर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस मैं कर रहा हूं बेटा ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 करके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन। चलो ये हो गया, पर इज इक्वल टू चार्ज कितना रखना बेटा? 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज उसका कितना है? 0। अभी मुझे सल्फर में थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा बेटा, तो 2 हाइड्रोजन का तो हमने कितना निकाला? +1, पर अभी हमारे लिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर अननोन है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? -2 रूल्स के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पे तो दिया नहीं है, पर ऑक्सीजन जो होता है बेटा, जिसका 8 नंबर के हिसाब से 2 6 है, आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के हिसाब से वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो गेन कर रहा है वो माइनस बनेगा, कितना गेन करेगा? 2, तो O -2 हो गया, हमने -2, तो यहाँ पे 2 प्लस सल्फर प्लस और माइनस कितना हो गया बेटा? -40 जा कितना हुआ? 8 इज इक्वल टू कितना होगा? 0। देखो ये -8 ये +2 है, तो सल्फर -6 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो सल्फर इज इक्वल टू कितना होगा? +6। तो ध्यान रखना बेटा, H2SO4 में अभी हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला? +6। क्लियर हुआ? तो ये मेथड है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। चलो क्लियर हो जाएगा बेटा। तो आपके पास अगर कोई कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स नंबर 1 के हिसाब से चला सकते हो 0। कंपाउंड के अंदर कोई अलग अलग एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आप निकाल सकते हो, पर आपके पास रूल्स याद होने चाहिए, और रूल्स के हिसाब से आपको काम करना है। चलो इतना क्लियर हो गया। तो ये अभी आपको समझाना नहीं था, और क्या है बेटा समझना जरूरी है। तो ये रूल्स नंबर 2 हो गया। आगे हम चलेंगे रूल्स नंबर 4 पे, और रूल्स नंबर 4 जो बेटा फॉर द हाइड्रोजन, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा, ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए फॉलो होगा, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे कि भाई फॉर हाइड्रोजन द ऑक्सीडेशन नंबर is considered -1 as well as
+1. For hydrogen, the oxidation number is considered -1 as well as +1. कब -1 लेना है, कब +1 लेना है, यहाँ पे मैं नॉर्मली दो अलग अलग डिवीजन कर रहा हूँ बेटा. डिवीजन में समझना, ये डिवीजन में नंबर 1, the oxidation of the compound of hydrogen, yes, in compound of hydrogen. ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन के दो ऑक्सीडेशन नंबर है -1 +1. अभी मैं ये समझाने जा रहा हूँ बेटा कब -1 लेना है, कब +1 लेना है. तो आपके पास कंपाउंड पड़े होंगे, हाइड्रोजन की कंपाउंड दो कैटेगरी की होगी, जो कैटेगरी में आप यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना. तो वो दोनों में से जो कैटेगरी है उस हिसाब से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कंसीडर करना है. इन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन द ऑक्सीडेशन नंबर of hydrogen is considered be normally +1. In compound of hydrogen the oxidation number of hydrogen is considered be +1. तो आपको +1 लेना है. और नंबर 2 वाला जो रूल्स है बेटा थोड़ा ध्यान रखना. इन कंपाउंड लाइक मेटालिक हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ hydrogen considered the number of hydrogen is considered minus. देखो बेटा दो रूल्स हो गए. हाइड्रोजन का रूल्स आपको याद रखना है बेटा, जब भी हाइड्रोजन कोई कंपाउंड के अंदर हो, कोई इक्वेशन के अंदर हो, तो सबसे पहले सीधा आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना नहीं है. जब भी हाइड्रोजन वाला कोई कंपाउंड है तो आपको ये फोकस करना है कि ये नॉर्मल हाइड्रोजन कंपाउंड है कि मेटालिक हाइड्रोजन. नॉर्मल हाइड्रोजन कंपाउंड है तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेना है. अगर समझो कि वो मेटालिक हाइड्राइड कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1. तो सर हमको ये बताओ कि नॉर्मल हाइड्रोजन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मेटालिक हाइड्राइड कंपाउंड का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा. जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक दिया हुआ है H2S, एक दिया हुआ है NH3. H2S हो गया, NH3 हो गया, एक PS3 है, एक H3PO4 दिया हुआ है. H2S हो गया, NH3 हो गया, PS3 हो गया, H3PO4 हो गया. फिर आप H2O लिख दो, है ना, H2O है, और लास्ट वन इज H2SO4. समझना बेटा. तो ये हमारा एक नॉर्मल हाइड्रोजन कंपाउंड हुआ. ये सारे कंपाउंड के अंदर, है ना, इन ऑल दिस वन कंपाउंड, है ना, उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा. और सामने की साइड में मेटालिक हाइड्राइड कंपाउंड लेना है तो उसमें एग्जांपल फॉर्म में आप कंसीडर करोगे जैसे BeS2, फिर हम लेंगे लिथियम हाइड्राइड, फिर हम लेंगे सोडियम हाइड्राइड, है ना, फिर हम लेंगे AlS3, फिर CaS2. तो देखो बेटा ये सारी चीज मेटल फॉर्म में, जैसे बेरिलियम मेटल हो गया, लिथियम मेटल हो गया, सोडियम मेटल हो गया, एल्यूमिनियम मेटल, कैल्शियम मेटल, है ना. तो ये बेरिलियम हाइड्राइड हुआ, इसको मेटालिक हाइड्राइड कंपाउंड बोलोगे. ये लिथियम हाइड्राइड कंपाउंड है, ये सोडियम हाइड्राइड कंपाउंड है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंपाउंड है, कैल्शियम हाइड्राइड कंपाउंड है, जिसमें बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, जिसको मेटल बोलेंगे. तो सर इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 क्यों लिया हुआ. अभी ये रूल्स को हम इस तरह से डिटेक्ट करेंगे बेटा कि समझना बेटा कि भाई H2S में ये सल्फर हो गया, NH3 में ये नाइट्रोजन हो गया, PS3 में ये फास्फोरस हो गया, H3PO4 में फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, H2O में ऑक्सीजन दिया हुआ है, H2SO4 में सल्फर एंड ऑक्सीजन की बात हो रही है. तो कुल मिला के मैं इतनी चीज आपको बता रहा हूं कि सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन दिया हुआ है. तो सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है.
अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे देखो बेटा, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में जा रहा है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में जाएगा, 16 नंबर ग्रुप है। फास्फोरस कौन से ग्रुप में जा रहा है, 50 नंबर ग्रुप। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में जा रहा है, 50 नंबर ग्रुप। और सल्फर कौन से ग्रुप में जा रहा है, 60 नंबर ग्रुप। अभी ध्यान रखना बेटा कि ये ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने का जो सिस्टम है वो सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी कंपैरिजन सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन की कंपैरिजन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कर रहा हूं तो ये जो है इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो कहीं ना कहीं पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कैसा है, ज्यादा है। तो ये सारे एलिमेंट मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसको नेगेटिव बनाओ, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उसको पॉजिटिव बनाओ। सो H2S में सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा है, तो सल्फर को मैं माइनस बनाऊंगा, हाइड्रोजन को प्लस बना दूंगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। NH3 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो नाइट्रोजन को मैं माइनस बनाऊंगा और हाइड्रोजन को प्लस बनाऊंगा, तो उसमें +1 होगा। PS3 में फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो फास्फोरस को हम क्या बनाएंगे, माइनस, हाइड्रोजन को प्लस बनाएंगे। H3PO4 में फास्फोरस ऑक्सीजन है तो फास्फोरस ऑक्सीजन मतलब PO4 हो गया, और PO4 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, रूल्स नंबर 3 के हिसाब से -3 है, तो -3 को उस साइड पे ले जाओ, +3 होगा, +3 डिवाइड बाय 3 कर लोगे, हाइड्रोजन कितना हो गया, +1। H2 है, ऑक्सीजन है, -2 है, -2 को उस साइड पे ले जाओ, +2 गया, +2 डिवाइड बाय 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, +1। H2SO4 है तो SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स नंबर 2 के हिसाब से कितना हो, 3 के हिसाब से -2 है, तो H2SO4 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, -2 को उस साइड पे ले जाओ, +2 हो गया, +2 डिवाइड बाय 2 होगा, +1 हुआ, तो हाइड्रोजन कितना हुआ, +1। बेटा ध्यान रखना, नॉर्मल हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 रहेगा। पर मेटालिक हाइड्राइड कंपाउंड में अगर आपको देखना है बेटा तो यहाँ पे देखो, ये बेरिलियम है जो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, ये लिथियम है, ये सोडियम हो गया जो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है, ये एल्यूमिनियम लिया हुआ है जो ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग कर रहा है, ये कैल्शियम है जो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है। मतलब ये हो गया कि अगर ये जो मेटल है उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज्यादा है ना, ऑल मेटल हैविंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो ऑल मेटल हैविंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, सो कंसीडर ऑक्सीडेशन नंबर टू बी पॉजिटिव। तो सारे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर करोगे, -1। जैसे मान लो कि BH2 दिया हुआ है, ये BH2 है और मैं ऐसा बोल रहा हूँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो एक Be+2 हाइड्रोजन, क्योंकि ओवरऑल हाइड्रोजन मतलब BH2 का कितना हो जाएगा, 0। हाइड्रोजन का हमको पता नहीं, हमको फाइंड करना है। B का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास अवेलेबल है Be, ध्यान रखो बेटा Be, तो B का कितना होगा, तो B का सर हमको पता नहीं है, पर B का एटॉमिक नंबर तो पता है बेटा, Be, बेरिलियम 4 नंबर हो गया, 2 हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लूज करेगा, तो B का कितना हो जाएगा, +2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0, +2 को उस साइड पे भेज दो, तो -2 होगा, तो 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से 2 हटा लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, तो -2। बेटा ये चीज है जिसमें आपको फोकस करना है। तो बेटा हो गया रूल्स नंबर 1 है बेटा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच न्यूट्रल एटम, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कंपाउंड हो, पर जिसमें प्लस और माइनस चार्ज नहीं दिख रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आंख बंद करके 0 लिख दो। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री आयन, अगर कोई कंपाउंड के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हो तो वो एलिमेंट वो कंपाउंड में जब अलग होता है तब कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है उसके हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। जैसे NaCl में Na अलग हो रहा है तो +1 चार्ज लेके जा रहा है तो उसका +1 चार्ज है, जितना चार्ज बनाएगा उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। रूल्स नंबर 2, अगर कोई चीज डायरेक्टली आयंस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे CO3-2 दिया हुआ है,
रिएक्शन के अंदर, है ना, CO3 - 2 दिया हुआ इन रिएक्शन, तो नॉर्मली आपको सीधा रूल्स के हिसाब से चलना है। कोई CO3 दिया हुआ है और CO3 - 2 है, तो उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। रूल्स नंबर 4 फॉर द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, -1 और +1। -1 को हम हाइड्राइड बोलेंगे, +1 को हम प्रोटॉन बोलेंगे। और कब +1 लेना है, कब -1 लेना है, दोनों रूल्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपको याद रखना है कि कंपाउंड अगर नॉर्मल हाइड्रोजन कंपाउंड है तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप +1 ले लो। अगर आपका कंपाउंड मान लो मेटालिक हाइड्राइड कंपाउंड है तो मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो मेटल का पॉजिटिव लेके हाइड्रोजन को माइनस बनाना है। तो ये सारे कंपाउंड जो है जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। चलो बेटा इतना चीज क्लियर हो गया। आगे हम नेक्स्ट रूल पे चलेंगे, रूल्स फॉर ऑक्सीजन। तो 2 रूल्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक हाइड्रोजन रूल्स को कभी भूलना नहीं है और एक दूसरा रूल्स है रूल्स फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी चलेंगे बेटा, और वो सारी चीज जो है हम कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लेके समझेंगे। समझना बेटा 6 नंबर का जो रूल्स है, सॉरी 5th नंबर का जो रूल्स है वो ऑक्सीजन, तो यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। मैं आपको सीधी एक लाइन में समझा देता हूं। ऑक्सीजन दिया हुआ है तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 अलग अलग फॉर्म में हम फाइंड करेंगे। एक जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड पड़ा हुआ है, कि नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कितना रहेगा बेटा, -2। फिर हमारे पास एक ऑक्साइड कंपाउंड होगा जिसको हम बताएंगे पेरोक्साइड, तो फिर हो जाएगा पेरोक्साइड ऑक्साइड कंपाउंड। अगर मान लो बेटा आपके पास कोई पेरोक्साइड ऑक्साइड कंपाउंड पड़ा हुआ है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। और एक तीसरे नंबर पे जो ऑक्साइड कंपाउंड होता है जिसको हम बोलेंगे सुपर ऑक्साइड कंपाउंड। कौन सा बेटा, सुपर ऑक्साइड कंपाउंड। और सुपर ऑक्साइड कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1/2, या तो हम बोलेंगे -0.5। 3 चीज क्लियर हो गई बेटा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 3 तरह का है। एक जो नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। एक हमारे पास हो जाएगा पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है बेटा कि वो रिंग फॉर्म में होता है। जनरली आपके पास जो वो इवन नंबर में, मतलब और इवन नंबर का मतलब क्या होगी, वो ऑलवेज रिंग फॉर्म में होता है, पेयर फॉर्म में रहेगा। तो वो पेयर मतलब 2 ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 करेगा, मतलब एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। तो पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसका -1 लेना है ना। और लास्ट में जो दिया हुआ सुपर ऑक्साइड कंपाउंड, मैं आपको तीनों का एक सिस्टम बता देता हूँ कि भाई कब वो नॉर्मल है, कब वो पेरोक्साइड, कब वो सुपर ऑक्साइड है। तो जैसे मेरे पास, मैं ग्रुप नंबर 1 की थोड़ी बात कर लेता हूँ, जैसे लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, आरबी, सीजियम और फ्रांसियम। देखो बेटा ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी, सीजियम और फ्रांसियम हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो किस तरह का ऑक्साइड कंपाउंड। वैसे तो समझो कि ये सारी चीज बेटा ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर 1 का मतलब ये हो गया कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये सारे मेटल है, ये सारे मेटल को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पे मेटल ऑक्साइड कंपाउंड बनेगा। पर फ्रांसियम बेटा एक रेडियो एक्टिव है जिसका रिएक्शन हम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखना बेटा क्या हो रहा है, तो ये मेटल ऑक्सीजन रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, पर ये रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहा है। जैसे ये लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमको पता है बेटा लिथियम का चार्ज कितना है, +1, ऑक्सीजन का चार्ज कितना बेटा, -1, +1 -1 का हिसाब कर लोगे तो Li2O लिथियम ऑक्साइड बनेगा, एक नॉर्मल ऑक्साइड है।
और सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे बेटा तो यहाँ से पेरोक्साइड बनेगा। पेरोक्साइड का मतलब क्या हो गया, Na2O2। बट पोटेशियम Rb और सीजियम है तो ये सुपर ऑक्साइड में चलेगा। सुपर ऑक्साइड का मतलब KO2, इसमें हो जाएगा RbO2, इसमें हो जाएगा सीजियम O2। कहने का मतलब ये हो गया लिथियम ऑक्साइड कंपाउंड में लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो ऑक्सीजन का कितना होगा -2। ये सोडियम मतलब Na2O2 दिया हुआ है जिसमें सोडियम का कितना हो जाएगा +1, ऑक्सीजन का कितना होगा -1, तब जाके हमारा काम बैलेंस होगा। देखो सोडियम कितना हो गया 2 तो 2 इंटू +1 कितना होगा +2, ऑक्सीजन कितना है 2, पर ये पेरोक्साइड है और पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा -1, हमको -2 नहीं कंसीडर करना, समझो बेटा। तो यहाँ पे -1 है और 2 ऑक्सीजन है, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2, तो टोटल चार्ज कितना होगा 0। तो Na2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि Na कितना है बेटा 2 है और दोनों का चार्ज मिला के कितना हुआ +2, ऑक्सीजन कितना है 2, पर ऑक्सीजन -2 मत लेना। अगर -2 लोगे तो -2 इंटू 2 कितना हुआ -4, पर हमारा कंपाउंड तो न्यूट्रल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए। तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1। अभी ये तीनों चीजों देखो बेटा, अभी ये नॉर्मल मतलब जितना पॉजिटिव उतना ऑक्सीजन जा रहा है, ये पेरोक्साइड है, इसका मतलब क्या होगा जितना मेटल होगा 2 मेटल लोगे, क्योंकि पेरोक्साइड में पैर चलता है तो 2 ऑक्सीजन लोगे तो 2 मेटल लेना है। अब ये सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन मतलब ये सारे मेटल जो एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसमें से कंपाउंड बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ये पूरा एक मेटल का +1 ले रहा हूं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिलके +1 बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ सॉरी -1, तो इसमें पोटेशियम का हो गया +1, पर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर करना है -1/2। कितना कंसीडर करोगे -1/2। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे मैं इसमें फाइंड कर रहा हूँ तो भाई KO2 है, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पोटेशियम का तो पता है ना, पोटेशियम कितना है +1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम +2 ऑक्सीजन हो गया = चार्ज कितना है 0। अच्छा पोटेशियम का कितना हुआ +1 +2 ऑक्सीजन = 0 हो गया, तो ये +1 को मैं उस साइड पे भेज रहा हूँ तो ऑक्सीजन हो गया, ये -1 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है -1/2। बात समझ में आ रही है, मतलब पोटेशियम का +1 हुआ तो ऑक्सीजन का कितना है -1/2, RbO2 है तो इसमें Rb का कितना हुआ +1, ऑक्सीजन का कितना हुआ -2, CS है तो CS का कितना होगा +1, ऑक्सीजन का कितना होगा -1/2। बेटा रूल्स याद रखना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड उसमें -2 लेना है, पेरोक्साइड अगर रिंग दिखती है आपको तो उसमें -1 लेना है, और सुपर ऑक्साइड में कितना होगा -1/2। पर सर हमको तो ये नहीं पता चल रहा है कि भाई ये नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड कैसे हमको पता चलेगा, ये पेरोक्साइड है कि कैसे पता चलेगा, ये समझो कि सुपर ऑक्साइड है तो हमको कैसे पता चलेगा। तो बेटा इतनी चीज जो लिखी हुई है उसको याद कर लो कि भाई इतने ही कंपाउंड आपको दिखेंगे रिएक्शन, आपको कोई अलग चीज याद करने की जरूरत नहीं। और हाँ, कब पेरोक्साइड होगा, कब नॉर्मल होगा, कब सुपर ऑक्साइड ऑक्साइड कंपाउंड है, ये सारी चीज जब आपके सामने इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन में जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड को